ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का 7वां दिन है। आज षष्ठी तिथि सुबह 6:11 तक रहेगी और बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज दिनांक है 19 मई और दिन है सोमवार। प्रिय श्रोताओं, ज्येष्ठ मास धीरे धीरे हमें उस बिंदु तक पहुंचा देता है जहां साधना केवल पूजा नहीं रहती, वो एक दृष्टि बन जाती है। ये 7वां दिन हमें सिखाता है कि धर्म बड़े आयोजनों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की सूक्ष्मता में भी झलकता है। आज की कथा में कोई चमत्कार नहीं है, फिर भी ये चमत्कारिक है क्योंकि ये कथा हमें हमारे जीवन के निर्णय, संघर्ष और संयम को एक नई रोशनी में देखने देती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा तप होता है सही समय पर मौन रह जाना, सही बात पर अडिग रह जाना। इस पुण्य काल में हम एक बार फिर से श्री कृष्ण से क्षमा और कृपा की याचना करते हैं। हे श्री कृष्ण, अगर कभी हमारी श्रद्धा डगमगाई हो तो आप उसे सहारा दें। हम सूर्य देव से भी निवेदन करते हैं, हे भास्कर देव, हमें हर परिस्थिति में धैर्य और प्रकाश का संतुलन प्रदान करें। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली, भगवती विष्णुपदी, शिव जी की जटाओं में लहराने वाली कल्याणी हो। आपकी एक बूंद से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हम सबके जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और क्लेश हैं, कृपा कर अपनी निर्मल धारा से उन्हें बहा दो। हमारे हृदय को शुद्ध करो, विचारों को पावन बनाओ और मोक्ष की राह दिखाओ। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पापहारिणी, कृपा कर हमें अपने चरणों में स्थान दो और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दो। सभी प्रेम से बोलिए, गंगे मैया की जय। अब सुनिए सोमवार के दिन सुनी जाने वाली सोमवार व्रत कथा और उसके बाद सुनेंगे आज का महात्म्य। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा प्रभु। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई,
लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। लेकिन यह रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा।
दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ये सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। सोमवार व्रत कथा समाप्त। भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की कथा। श्री महादेव जी ने ये कथा देवी पार्वती को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्म परायण, पवित्र और श्रीहरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुद गणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे। उनके शासनकाल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और सारे वृक्ष भी सदा फल फूलों से लदे रहते थे। सारे मनुष्य पापों से दूर होकर अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देखकर द्विज श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मगन हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, हे विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तब कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी मायापूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप जी के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभागमन हुआ। इसके बाद 1000 वर्ष बीतने के बाद देवी अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दिखाई देता है। वे मेखला, मृगचर्म और दंड आदि चिन्हों से विभाषित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा कि देवगणों, बताइए इस समय मुझे क्या करना है। तब देवता बोले, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले,
अभ्यागत सदा विष्णु का ही रूप है, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और फिर चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्विज श्रेष्ठ, आप जिस भी वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, जो कि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यात्मा होते हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गलोक को जाते हैं। इसलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भूमिदान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देखकर उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये तो साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं, देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए इन महात्मा को पृथ्वी का दान न देना, मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, पर भूमि मत दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्यपूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है, अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं तो आज तो मैं धन्य हो गया। उनके लिए आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक अगर देना पड़ा तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोगों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथों में जल लेकर विधि पूर्वक भूमिदान का संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और फिर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमिदान देकर मैं अपने को धन्य और कृतकृत्य मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का वह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। महादेव जी देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर श्री विष्णु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा नहीं पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवाधिदेव भगवान के चक्र, कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्षयुक्त मन से अपने को धन्य माना और अपने कमंडल के जल से भक्तिपूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण की ओर जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में बंटकर त्रिपथगा और त्रिस्तोत्रा कहलाई। वह लोक पावनी गंगा तीनों नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्गलोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मर्त्यलोक में वेगवती गंगा कहलाने लगी। ये गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई हैं। इनका स्वरूप कल्याणमय है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा,
अथवा उनके जल का पान करेगा वह निस्संदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। इसके बाद राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महर्षि गौतम, जिन गंगा को ले गए वे गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई हैं, और राजा भगीरथ ने जिनको भूमि पर उतारा वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये मैंने प्रसंगवश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्तोत्रों से भगवान का स्तवन और पूजन किया। इसके बाद अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, शुभे, यह मैंने तुमसे वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज की कथा। दिंडी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतलाया, अब आप ये बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या त्याज्य है, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, इनका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दिंडी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे दिंडिन, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होगा। 1 रात, 2 रात, 3 रात या नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में यदि तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दत्त चित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगदात्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी भी प्रकार की सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दुर्वांकुर से ही पूजन कर लेना चाहिए। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूलि में जितनी कणिकाएं होती हैं उतने समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे से भाग का भी मार्जन करने पर अर्थात साफ सफाई करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमय से, मृतिका अथवा अन्य धातुओं के चूर्णों से मंदिर में उपलेपन करता है वह विमान पर चढ़कर सूर्य लोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मंदिर में दीप प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर ही नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह जातिस्मर अर्थात सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है। दिन दिन सूर्य की आराधना से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। इनकी आराधना से कई लोग गंधर्व, कतिपय विद्याधर, कतिपय देवता बन गए हैं। देवराज इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्रपद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और स्त्रियों के ये ही उपास्य हैं।
जितेंद्रीय सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये ही मोक्ष के द्वार भी हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय और परम गति भगवान सूर्य ही हैं। हे दिनदिन, अब मैं काम्य उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत कर पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और फिर भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करें और खजूर, नारियल, आम, मातुलुंग आदि नैवेद्यों का भोग लगाए और ब्राह्मणों को दे तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करे। यदि ये फल ना मिले तो शाली अर्थात चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाएं और घी में पकाकर उनका ही भोग भगवान सूर्य को लगाएं। फिर हवन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उद्यापन करें। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दही, घी, कुश का जल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों का उबटन, दूर्वा, गौ के सींग का जल, चमेली के फूल का रस, इनसे स्नान करें और इनसे ही प्राशन करें। ये सभी पापों का हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल, भूमि, धान्य युक्त भवन, बछड़े के साथ गौ, विद्रुम के साथ ताम्रपात और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दे। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पेष्टक, फल तथा 2 वस्त्र दे। सोना, रत्न और वस्त्र आचार्यों को दे। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार व्रत को संपन्न करें। ये फल सप्तमी का विधान कहा गया है। यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है। वहां देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वह पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, क्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के प्रभाव से द्विजत्व को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्भगा सौभाग्यशालिनी होती है और विधवा नारी अगले जन्म में वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब जानिए रहस्य सप्तमी व्रत के दिन त्याज्य पदार्थ का निषेध तथा व्रत के विधान और फल के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, दिन अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कह रहा हूँ। इस व्रत के करने से अपने से आगे आने वाली 7 पीढ़ी तथा पीछे की भी 7 पीढ़ी के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राप्य वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सब में मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करता रहे। मनुष्य को व्रत के दिन न तेल का स्पर्श करना चाहिए, न ही नीला वस्त्र धारण करना चाहिए और न ही आंवले से स्नान करना चाहिए और किसी से कलह तो बिल्कुल ही नहीं करनी। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करके पंचगव्य प्राशन करे, तभी वह शुद्ध हो सकता है। यदि अज्ञानवश नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत धावन अर्थात दातुन कर लेता है तो वह 2 चंद्रायण व्रत करने से ही शुद्ध हो सकता है। और इस दिन रोमकूप में नीले रंग के प्रवेश करने मात्र से ही 3 कृच्छ चंद्रायण व्रत करने से शुद्धि संभव है। जो व्यक्ति प्रमादवश नील वृक्ष के उद्यान अर्थात बगीचे में चला जाता है वह पंचगव्य प्राशन से ही शुद्ध होता है। जहां नील एक बार बोई जाती है वह भूमि 12 वर्ष तक अपवित्र रहती है। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रिय भार्या नष्ट हो जाती है, अतः तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के भी साथ द्रोह और क्रूरता भी करना उचित नहीं है। इस दिन गीत गाना,
नृत्य करना, वीणा आदि वाद्य यंत्र बजाना, शव देखना, व्यर्थ में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, द्यूत क्रीड़ा, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कूचों में व्यर्थ ही घूमना, दंभ, शोक, शठता तथा क्रूरता, इन सभी का प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंभ चैत्र मास से करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्र आदि मासों में धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्मान, पर्जन्य, पूषा, भग, त्वष्टा, विष्णु तथा भास्कर, इन 12 सूर्यों का क्रमशः पूजन करे। प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजक ब्राह्मण को घी के साथ भोजन कराकर उसे घी सहित पात्र, 1 माशा स्वर्ण और दक्षिणा दान में देनी चाहिए। यदि भोजन ना मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजक की भांति भोजन कराकर वही वस्तुएं दान में देनी चाहिए। हे दिन दिन, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्म्य का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से भी सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सुमंतु बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दिंडी भी उनके द्वारा बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्यतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। 12 नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा।
नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान,
ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।